श्री राम एक अनवतितम सर्ग। श्री राम के आदेश से अश्वमेध यज्ञ की तैयारी। अपने दोनों भाइयों को यह कथा सुनाकर अमित तेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से पुनः यह धर्मयुक्त बात कही। लक्ष्मण, मैं अश्वमेध यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों में अग्रगण्य एवं सर्वश्रेष्ठ वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली और काश्यप आदि सभी द्विजों को बुलाकर और उनसे सलाह लेकर पूरी सावधानी के साथ शुभ लक्षणों से संपन्न घोड़ा छोड़ूंगा। रघुनाथ जी के कहे हुए इस वचन को सुनकर शीघ्रगामी लक्ष्मण ने समस्त ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें श्री रामचंद्र जी से मिलाया। उन ब्राह्मणों ने देखा, देवतुल्य तेजस्वी और अत्यंत दुर्जय श्री राघवेंद्र हमारे चरणों में प्रणाम करके खड़े हैं। तब उन्होंने शुभ आशीर्वादों द्वारा उनका सत्कार किया। उस समय रघुकुल भूषण श्री राम हाथ जोड़कर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से अश्वमेध यज्ञ के विषय में धर्मयुक्त श्रेष्ठ वचन बोले। वे सब ब्राह्मण भी श्री राम की वह बात सुनकर भगवान शंकर को प्रणाम करके सब प्रकार से अश्वमेध यज्ञ की सराहना करने लगे। अश्वमेध यज्ञ के विषय में उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों का अद्भुत ज्ञान से युक्त वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस कर्म के लिए उन ब्राह्मणों की स्वीकृति जानकर श्री राम लक्ष्मण से बोले, महाबाहो, तुम महात्मा वानरराज सुग्रीव के पास यह संदेश भेजो कि कपिश्रेष्ठ, तुम बहुत से विशालकाय वनवासी वानरों के साथ यहाँ यज्ञ महोत्सव का आनंद लेने के लिए आओ, तुम्हारा कल्याण हो। साथ ही अतुल पराक्रमी विभीषण को भी यह सूचना दो कि वे इच्छानुसार चलने वाले बहुत से राक्षसों के साथ हमारे महान अश्वमेध यज्ञ में पधारे। इनके सिवा मेरा प्रिय करने की इच्छा वाले जो महाभाग राजा हैं, वे भी यज्ञ भूमि देखने के लिए सेवकों सहित शीघ्र यहाँ आवे। लक्ष्मण, जो धर्मनिष्ठ ब्राह्मण कार्यवश दूसरे दूसरे देशों में चले गए हैं, उन सबको अपने अश्वमेध यज्ञ के लिए आमंत्रित करो। महाबाहो, तपोधन ऋषियों को तथा अन्य राज्य में रहने वाले स्त्रियों सहित समस्त ब्रह्मर्षियों को भी बुला लो। महाबाहो, ताल लेकर रंगभूमि में संचरण करने वाले सूत्रधार तथा नट और नर्तक भी बुला लिए जाएं। नैमिषारण्य में गोमती के तट पर विशाल यज्ञ मंडप बनाने की आज्ञा दो, क्योंकि वह वन बहुत ही उत्तम और पवित्र स्थान है। महाबाहु रघुनंदन, वहां यज्ञ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए सर्वत्र शांति विधान प्रारंभ करा दो। नैमिषारण्य में सैकड़ों धर्म के पुरुष उस परम उत्तम और श्रेष्ठ महायज्ञ को देखकर कृतार्थ हों। धर्म के लक्ष्मण, शीघ्र लोगों को आमंत्रित करो और जो लोग आवे वे सब विधिपूर्वक तुष्ट पुष्ट एवं सम्मानित होकर लौटे। महाबली सुमित्रा कुमार लाखों बोझ ढोने वाले पशु खड़े दाने वाले चावल लेकर और 10,000 पशु तिल, मूंग, चना, कुल्थी, उड़द और नमक के बोझ लेकर आगे चलें। इसी के अनुरूप घी, तेल, दूध, दही तथा बिना घिसे हुए चंदन और बिना पिसे हुए सुगंधित पदार्थ भी भेजे जाने चाहिए। भरत 100 करोड़ से भी अधिक सोने चांदी के सिक्के साथ लेकर पहले ही जाएं और बड़ी सावधानी के साथ यात्रा करें। मार्ग में आवश्यक वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए जगह जगह बाजारें भी लगनी चाहिए। अतः इसके प्रवर्तक, वणिक एवं व्यवसायी लोग भी यात्रा करें। समस्त नट और नर्तक भी जाएं। बहुत से रसोइये तथा सदा युवावस्था से सुशोभित होने वाली स्त्रियां भी यात्रा करें। भरत के साथ आगे आगे सेनाएं भी जाएं। महायशस्वी भरत शास्त्रवेत्ता विद्वानों, बालकों, वृद्धों, एकाग्र चित्त वाले ब्राह्मणों, काम करने वाले नौकरों, बढ़इयों, कोषाध्यक्षों, वैदिकों, मेरी सब माताओं, कुमारों के अंतःपुरों मतलब भरत आदि की स्त्रियों, मेरी पत्नी की स्वर्णमयी प्रतिमा तथा यज्ञ कर्म की दीक्षा के जानकार ब्राह्मणों को आगे करके पहले ही यात्रा करें। तत्पश्चात महाबली नरश्रेष्ठ श्री राम ने सेवकों सहित महातेजस्वी नरेशों के ठहरने के लिए बहुमूल्य वास स्थान बनाने मतलब खेमे आदि लगाने के लिए आदेश दिया तथा सेवकों सहित उन महात्मा नरेशों के लिए अन्न पान एवं वस्त्र आदि की भी व्यवस्था कराई। तदनंतर शत्रुघ्न सहित भरत ने नैमिषारण्य को प्रस्थान किया। उस समय वहां सुग्रीव सहित महात्मा वानर जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण वहां उपस्थित थे, उन सबको रसोई परोसने का काम करते थे। स्त्रियों तथा बहुत से राक्षसों के साथ विभीषण उग्र तपस्वी महात्मा मुनियों के स्वागत सत्कार का काम संभालते थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 91वां सर्ग पूरा हुआ।